चले भाई, शुक्रवार की सुबह। आपको पता है आज क्या खास है? आज है फ्राइडे द 13th। दुनिया भर में अपनी नोटोरिटी के लिए जाना जाता है भाई। कई सारे लोग मानते हैं अनलकीएस्ट डे, पर अपना क्या है, एक जगह जब जमा हो तीनों, वीरू, नीरज और हर्षदा जी, तो कुछ ना कुछ कमाई करके जाएंगे आज के दिन भी। लेकिन क्विकली स्क्रीन पे पिछले हफ्ते का मूड मॉल दिखा देता हूं। पिछला हफ्ता मतलब पिछला वीकली साइकिल जो था, बढ़िया रहा भारतीय बाजारों के लिए। वो जरा बार्स वगैरह हो तो दिखा दीजिएगा पिछले हफ्ते की कहानी। नेट पिछले हफ्ते पिछली साइकिल में 250 पॉइंट का उछाल था। 1.25% के गेन्स निफ्टी में देखने को मिले। और हां, एक्सपायरी का कल का जो दिन था वो लार्जली कंसोलिडेशन के नाम था। शायद हो सकता है काफी बड़े डेटा पॉइंट्स आने थे, उसके इंतजार में एक कंसोलिडेशन। और वो डेटा पॉइंट्स क्या थे? हमें खुलते ही आज रिएक्ट करना है हमारे और साथ में यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट पर। थर्सडे था, कल शाम को यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आए और ये दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए पॉलिसी मीट से पहले के। प्लस हमारे इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स पे हमें आज खुलते ही रिएक्ट करना है। इन्फोसिस का एडीआर तो कल शाम से चर्चा में, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, टटोला होगा। एक बार दिखा भी देंगे स्क्रीन पे। कल के उन नंबर्स के बाद वो एडीआर 6.5% का नॉक झेल रहा है। खैर, आज हमारे यहां निफ्टी का इकलौता नंबर जो है वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का आना है। पर यूएस में जो ये कल सुबह मेंशन कर रहे थे, कई सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग के रिजल्ट्स आने, कोई जेपी मॉर्गन चेज, कोई वेल्स फार्गो, कोई सिटी ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स आज शाम को आएंगे, पर इन पे हम मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बैंकेक्स मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा है क्योंकि बैंकेक्स की वीकली साइकिल शिफ्ट हो चुकी है, वो मंडे को अब एक्सपायर होगा। लाइए एक बार जरा सा गिफ्ट निफ्टी के संकेत। हफ्ते के दिन जाते जाते आखिरी दिन थोड़ा दबाव, 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ 3/4% दबाव के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे। इस तरह के इंडिकेशन से हम शायद ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे। आता हूं उस पर। क्विकली रखिएगा एशिया प्लीज। पूरा का पूरा एशिया का मूड स्क्रीन पर आ जाएगा। मिला जुला कामकाज हो रहा है। लार्जली एशिया फ्लैट लाइन, जो वीक है वो फ्लैट लाइन के पास है, जो चल रहे हैं वो तो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। तो फ्लैट से तेजी की तरफ ही है एशिया। और यूएस के संकेत एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं। थोड़ा सा समीकरण बदल गए। कल जब हम लोग बंद हो रहे थे तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे सारे के सारे 1/3% मजबूत, तीनों बेंचमार्क्स। एक्चुअल सेशन जो प्ले आउट हुआ आपकी स्क्रीन पे, आधे से 2/3% का दबाव। ऊपरी स्तरों पर कल टिक नहीं पा रहे थे यूएस के बाजार। हो सकता है वो इन्फ्लेशन प्रिंट, हो सकता है वो जॉबलेस क्लेम्स, ये इनसे बातचीत होगी, अभी समझ लेंगे यूएस में क्या हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब स्क्रीन पर रख देता हूं। कुछ हद तक कमजोरी डाइजेस्ट करनी है हमको, क्योंकि हमने फ्यूचर्स तेजी के डाइजेस्ट करे थे, एक्चुअल सेशन दबाव वाला था। प्लस हमें वो इन्फोसिस का एडीआर अगर वाकई इस तरह की गिरावट दिखा रहा है तो आईटी के फॉल की भी तैयारी करनी है, और शायद वही रिफ्लेक्ट हो रहा है गिफ्ट निफ्टी के 150 पॉइंट के गैप डाउन में। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करा जाए हफ्ते के आखिरी दिन। हर्षदा समझाएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और सब फ्लेवर में नजर आएंगे आपको, क्योंकि कल हमारा वर्ल्ड कप फाइनल है, तो उसकी तैयारी हो रही है सीएनबीसी आवाज पर। मूड कैसा है? क्या? अरे मूड से ज्यादा तो पहले हुआ क्या, दोनों वो इन्फ्लेशन प्रिंट और दूसरा वो जॉबलेस क्लेम्स वगैरह। देखिए, इन्फ्लेशन प्रिंट 0.4% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। एक्सपेक्टेशन थी 0.3 की, तो थोड़ा सा बढ़ के आया है। कोर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसमें बहुत बढ़त नहीं हुई है। 3.7 है, 2% लाना है, अभी 0.25% ज़्यादा है। तो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ बढ़ के थोड़ा सा आया है। अब उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि एनर्जी प्राइसेस, रेंटल, जो घरों की किराए हैं, क्योंकि नए घर बिक नहीं रहे तो लोग किराए पे ले रहे हैं, और किराए पे बहुत महंगे हो रहे हैं। शेल्टर कॉस्ट वही हुआ क्या? शेल्टर कॉस्ट वही, रेंट बहुत महंगा है। और ये सर्विस जो आप यूज़ करते हैं, टैक्सी और हॉस्पिटल्स, ये महंगे हुए हैं।
तो अगर आप फूड वाला निकाल दो और एनर्जी निकाल दो तो ये जो सर्विस रेंटल और सर्विस ये कोर में जाता है। अगर ये सस्टेन करके तो ये कोर में शिफ्ट हो जाएगा। ये एक लॉबी है, ये एक सेक्शन ऑफ एनालिस्ट है, वो ये मानता है कि ये एक बड़ा कंसर्न है। तो ये क्या यूएस में भी उबर ओला के सर्च प्राइसिंग एप्लीकेबल होते हैं? जैसे अपने एकदम से फट जाता है भाव। हर्षदा घूमने जाते हैं, हर्षदा बता सकती है डिटेल में, लेकिन होते जरूर है वहाँ, क्योंकि बहुत सर्विसेज के दाम बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो एक सेक्शन तो ये कह रहा है कि ये बुरा है, दूसरा ये कह रहा है गोल्डमैन सैक्स वगैरह कि नहीं कोई बहुत टेंशन की बात नहीं, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अभी तक बढ़ा नहीं। तो भाई आपको समझना चाहिए कोर इन्फ्लेशन वैसा लैग से बढ़ता है, मंथ ऑन मंथ कोर इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा जो बढ़ रहा है बार बार ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। मुझे बताओ ना, मकान किराए कब कम होंगे और क्यों कम होंगे? जब आपको घर खरीदने के लिए 8% का लोन लेना है इंडिया और यूएस में बराबर, तो मैं घर नहीं खरीदूंगा, मैं किराए पर रहूंगा। जब मैं किराए पर रहूंगा तो महंगा किराया, सिंपल लॉजिक है। तो लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल अभी भी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि फेड कुछ नहीं करेगा, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए मार्केट एक समय तेज़ी से गिरा, फिर वहाँ से रिकवर हुआ और जितना गिर सकता था उससे कम गिरा। तो दोनों व्यूज़ हैं, जो आपको पसंद हो या जैसे आपकी पोजीशन हो वैसे आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन नेट ये है, एक जो वरी होनी चाहिए, रसेल 2000 जो छोटू वाला स्टॉक है ना इंडेक्स, बहुत बुरी तरह से गिराएगा लोग, 2.25%। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट उसमें मार्च के बाद से कल आई है। तो लोग अपने हल्के स्टॉक या कमज़ोर स्टॉक्स में पोजीशन हटा रहे हैं। और एक पॉल क्रुगमैन है, कॉलमनिस्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात लिखी है मजाक में। उन्होंने लिखा है कि अगर आप खाना नहीं खाते, टैक्सी में नहीं घूमते हैं और घर का किराया नहीं देते तो आपके लिए इन्फ्लेशन 2% है। फेड के बैंड में आ गया। अपनी चिट्ठी लिख के भेज दो फेड को। ये उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा कि लो 2% हो गया आपका, ये काम मत करो आप खाली। तो ये है। और दूसरा, हमास वाले इलाके में मतलब वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें और इंटेंसिफाई हो गया। कल सीरिया में 2 रॉकेट दागे दोनों एयरपोर्ट में उनके, और गजा में एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त बमबारी हो रही है, पानी सप्लाई वगैरह बंद है। एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि ईरान का $6 बिलियन का पेमेंट रोक दिया गया है। जो खबरें आप सुन रहे थे ना, यूएस को देना था ईरान को, हाँ ईरान के पास जाना था प्रिजनर्स के एक्सचेंज में, वो रुक गया। वो खबरें चल रही थी उसको दिया है, उसको मिसयूज, ऐसा कुछ नहीं, पैसा अभी भी होल्ड है कतर के पास, वो दिया नहीं गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट लेकिन बढ़ रहा है, ग्लोबली इसकी चिंता हो रही है। कल एक IMF की बैठक हो रही है, उसमें भी इसका कंसर्न लिखाया गया है। आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फिर बैठक होनी है गाजा पे। तो इकोनॉमिक्स के बीच में भी एक कंसर्न है। लेकिन इस सब के बाद बिग पिक्चर ये है कि क्या यूएस रिसेशन में जा रहा है? जो IT के आपके गाइडेंस कट रहे हैं रोज दो कट चुके हैं, सब चैलेंजिंग नहीं अभी लोग मान चुके हैं कि ये जाएगा ही जाएगा रिसेशन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक फंड रेज किया है वहाँ के 12% पे, और फेड अपने बॉन्ड बेच नहीं पा रहा है, डिमांड ही नहीं है। रेट बढ़ाओ तो लेंगे हम। तो इसलिए लग रहा है कि 2024 बहुत टफ होने वाला है। अच्छा, सेकेंड हाफ ऑफ 2024 बोलते थे पर सब भूल जाते थे धीरे धीरे। सबको पता था ऐसा आना है। अब वो सॉफ्ट हार्ट का डिबेट था, वो भी हट गया था बीच सिस्टम से, सब वापस टेबल पे आ गया। तो लेकिन जैसी पोजीशन वैसा मार्केट है आपके लिए। हाँ ठीक है, वही एक्चुअली ये सही कर रहा हूँ। तो ये है ग्लोबली मूड माहौल। यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, 3.6 वाला 3.6 एक्सपेक्टेशन। पिछले मंथ भी 3.7 था, वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो वो सब कह रहे हैं भाई वो परसिस्टेंट हो गया यूएस इन्फ्लेशन। ये इसका इंपैक्ट समझिए। यूएस का इन्फ्लेशन जो कूल ऑफ नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन थी कूल ऑफ होने की, तब और अब की सेकंड प्लेट रख दीजिएगा। कुछ हद तक बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई, डॉलर इंडेक्स सिग्निफिकेंटली इंच अप कर गया है एकदम से कल और आज के बीच में। यह है वो यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट का इंपैक्ट और ग्लोबल मूड थोड़ा सा जो बिगड़ने का रीजन। पर वीरू से समझा जाए अब हमारा अप्रोच, क्योंकि अब इन्फी और HCL पे आता हूं हर्षदा के पास, क्योंकि इन्फी से तो क्यों मिल ही गया मुझे किस तरह का ADR का बिहेवियर है। कल TCS से नहीं मिल रहा था, इसलिए हर्षदा से पहले अपफ्रंट समझ लिया था मैंने। पर आज आइडिया है वीरू की एक पॉकेट, एक इंपॉर्टेंट पिलर जो है बाजार का थोड़ा सा लड़खड़ा रहा होगा। ग्लोबली इन्होंने कुछ चैलेंजेस सामने रख दिए। ऐसे में हफ्ते के आखिरी दिन मेरा अप्रोच क्या रहेगा? फ्राइडे द 13th। शुभ है कितना दिन देखिए, 151 अंक नीचे एसएस निफ्टी है, और क्या चाहिए, है ना? 151। खैर मैं आता मैं आता हूँ इंडिसेस पे। देखिए आशीष, कल हमने जो अप्रोच ली थी उसके मुताबिक एक्सपायरी डे था। हमने TCS के नंबर्स के डिसअपॉइंटमेंट को एक रूम देने की कोशिश की थी। लेवल था 661, यहाँ के डिप को बाय कीजिएगा, और ऊपर 846
यही रेंज थी और इंडेक्स अपनी रेंज में रहा, बैंक निफ्टी भी रेंज में रहा। ये सडनली जो आज इन्फोसिस ने हमारी तरफ बॉल फेंकी है या फिर ग्लोबल मार्केट्स ने, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? एक चीज जहन में याद रखिएगा, पिछले लगभग 4-5 सेशन 6 सेशंस में जो ट्रेड रेंज रही है वो मोटा मोटी 150 से 180 अंकों की रही है। तो अगर 150 अंक आप नीचे खुल रहे हैं तो शॉर्ट का कोई लॉजिक बनता नहीं है। पहली बात, हमने पिछले 5 दिन में जितना भी होमवर्क किया मंडे से लेकर थर्सडे तक का, उसका इंपैक्ट ये था कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग बेस था आशीष, 19,500 से लेकर 680 के बीच में, 690 के बीच में। अगर हम उसको बेस को वॉलेट कर दें तो चीजें खराब होंगी, और नहीं वॉलेट करेंगे तो खराब नहीं होंगी, क्योंकि 2 चीजें और हैं, याद रखिएगा, इन्फोसिस और ग्लोबल मार्केट के सिवा, वो है रिलायंस और HDFC बैंक की स्टेबिलिटी, जिसने कल हमको कोलैप्स होते हुए IT के अगेंस्ट मजबूत रखा। ये दोनों डे हाई के आसपास बंद हुए। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, आज अब कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को रीड करने का बहुत मतलब तो है नहीं, बट स्टिल आई मीन 1882 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, 1532 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग। FIs ने इंडेक्स को थोड़ा सा बाय किया और थोड़ा शॉर्ट कवर किया। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सेल था, वहां पे शॉर्टिंग काफी हुई थी। कल IT में FIs की तरफ से काफी शॉर्टिंग हुई है। तो ये था इंस्टीट्यूशनल डेटा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, निफ्टी के पिरामिड्स को अगर आप देखें ना आशीष, ये इन्फोसिस के नंबर्स या फिर ये ग्लोबल मार्केट्स के संकेत, ये बिल्कुल हमारे एक सरप्राइज पैकेज हैं, क्योंकि ये डेटा में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, 19,900 पे 20,000 पे कॉल राइटर्स थे, 19,800 पे और 800 पे पुट और कॉल में एक स्ट्रगल था, फाइट था कि बाजार यही रहेगा, और 19,700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे। कल का डेटा ये कह रहा था। पिरामिड्स को तो डॉक्टर साहब दिखा दीजिए, अदरवाइज आगे चलेंगे। और ट्रेड जोन था हमारा 19,700 और 19,900 के बीच में। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए आशीष, एक फाइट थी 19,800 पे की। वी विल स्पेंड सम टाइम हियर। याद रखिएगा, बेस वन डोमिनेट हमने किससे किया है? देखिए, 2 डेली चार्ट्स पे कैंडल है जिसने हमको इस ट्रेजेक्टरी में लाके छोड़ा था, और उनका हाई प्लस उनका जोन है 19,685, 10 डे 20 डे और 640। जब तक इसके ऊपर है, शॉर्टिंग का कोई तर्क नहीं है, मन नहीं है। इसके ऊपर हमारा ट्रेड चैनल रहेगा रेंज पर 640 बेस, 840 रेजिस्टेंस। बाय डिप एग्जिट 640 के नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो फिर बाजार कमजोर हो जाएगा, थोड़ा कोलैप्सिंग मोड में आ जाएगा। तो बेस 1 तक बाय ऑन डिप, इसके नीचे कमजोरी, लॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिएगा, और जो भी ट्रेड इस रेंज में ले प्लीज 840 905 की जोन में RS1 के आसपास एग्जिट कर जाइए। बैंक निफ्टी आज इन तमाम दिक्कतों से मेरे ख्याल से एक शेड बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ HDFC बैंक और कल का डेटा कह रहा था कि मैं रेंज बाउंड रहूंगा। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे आशीष, 44,500, 600, 700, 800 ह्यूज कॉल राइटर्स। वो देखिए ब्लू कैंडल्स, बड़ा कॉल राइटर 45,000 पे, 44,500 पे पुट राइटर, उसके बाद 300 पे, 200 पे, 400 पे, 300 पे आपका 100 डे में है। तो अभी भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का मेरा तर्क नहीं है HDFC बैंक के मद्देनजर जो कल 20 डे में पे क्लोज हुआ। बेस 1 बाय द डिप, एग्जिट RS1। बेस 1 के नीचे दोनों ही इंडेक्सेस में कमजोरी आएगी जब तक वो वॉलेट डिसाइसिवली नहीं हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। आशीष, ये रही आज की फ्राइडे की निफ्टी बैंक की अप्रोच आपकी स्क्रीन पे। अब क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज इंक्लूडिंग इन्फोसिस और HCL टेक। क्या क्या नंबर्स हर्षदा, कैसा रहा परफॉर्मेंस? इन्फोसिस के केस में डॉलर रेवेन्यू करीब 2.2% आया है बढ़कर, तो ये इनफैक्ट उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर भी अगर आशीष आप देखें तो 2.3% तक की ग्रोथ वर्सेस 1% का जो एस्टिमेट था, ये पैरामीटर्स अच्छे हैं। मुनाफे में 4.5% का इजाफा देखने को मिला, और मार्जिन्स भी 21.2% पर आए, 21% तक का इजाफा था। नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दिक्कत आई है, जो कंपनी ने अपने गाइडेंस का जो अपर बैंड है वो खासा ट्रिम किया है। कंपनी ने इनफैक्ट इंडिकेट किया है कि सेकेंड हाफ में डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो 1% से 3.5% तक के रेवेन्यू ग्रोथ का बैंड था, उसे अब घटाकर 1 से 2.5% कर दिया, तो ऊपरी रेंज में करीब 1% की कमी लेकर आए हैं। और ये सेकेंड क्वार्टर है जहां पर गाइडेंस में मॉडरेशन दरअसल इन्फोसिस की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान दें, जो FY24 का मार्जिन गाइडेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो 20 से 22% के आसपास है। बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि डिसीजन मेकिंग अभी भी लो है डिस्क्रिशनरी प्रोग्राम्स को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स को लेकर। हाँ, यहाँ पर हमने देखा है TCV के लिहाज से जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला।
4 क्वार्टर एवरेज 2.2 बिलियन डॉलर तक की टीसीवी का था और कंपनी ने इस बारी 7.7 बिलियन डॉलर क्लॉक किया है। कोटक जैसी कंपनियां थी जो कह रही थी कि 12 बिलियन डॉलर के आसपास आएगा, लेकिन वो 7.5 बिलियन डॉलर पर आया। तो ये जो गाइडेंस है उसको लेकर चिंता है, इसीलिए हमने देखा एडीआर भी करेक्ट करता हुआ। अब एचसीएल टेक के केस में अगर आप देखेंगे तो डॉलर रेवेन्यू के साथ मैं शुरुआत करूंगी। 3,225 मिलियन डॉलर का आंकड़ा देखने को मिला है। 3,245 मिलियन डॉलर का अनुमान था, तो करीब 25 इससे एक मिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिएगा यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी में 8% तक का इजाफा, मार्जिन्स में थोड़ी सी स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन एचसीएल टेक भी अपने FY24 के गाइडेंस को लोअर कर रहा है। इन्होंने अब FY24 का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 4 से 5% दे दिया है। सर्विसेज में कह रहे 4.5 से 5.5% का रहेगा और एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, जो वैसे भी 18 to 19% के बीच था। यहाँ पर भी हमने देखा है टीसीवी का जो आंकड़ा है वो करीब 4 बिलियन डॉलर पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो इस क्वार्टर में ज्यादा कुछ निराशा नहीं है, लेकिन हाँ, जो गाइडेंस दोनों कंपनियों ने कट किया है उससे दबाव आ सकता है। और वैसे भी मार्केट शायद प्रीएम्प्ट कर रहा था, दोनों स्टॉक्स में हमने देखा था 2-2.5% तक की कल करेक्शन देखने को मिली थी। तो ये वो कंपनियां हैं जो आज रेडार पर रहेंगी। अच्छा, इस बीच मिड कैप आईटी भी फोकस में आएगा, लेकिन एम्फेसिस के लिए दरअसल एक एक्विजिशन की अपडेट है। 132 मिलियन डॉलर में इन्होंने सोनिक पार्टनर्स जो सिल्वर लाइन करके एक कंपनी है उसे चलाती है, वो अक्वायर की है। ये प्राइमरीली एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंसी कंपनी है और ये सेल्सफोर्स का पार्टनर है। तो एम्फेसिस के साथ ये अक्वायर होगी तो एम्फेसिस को इनफैक्ट वो सेल्सफोर्स वाले प्रोडक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, क्लाउड सॉल्यूशंस पर काम करने का मौका मिलेगा। और कंपनी की डिसेंट ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों में, जो इन्होंने टर्नओवर का आंकड़ा शेयर किया है, जो 54 मिलियन डॉलर से करीब 75-76 मिलियन डॉलर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। डॉक्टर रेड्डीज आप फोकस में रखेंगे। यूएस एफडीए ने 9 ऑब्जर्वेशंस इनकी हैदराबाद की बाचूपल्ली प्लांट के लिए दिया है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्री अप्रूव्ड इंस्पेक्शन हुआ था पूरा, और उसके बाद 9 ऑब्जर्वेशंस दरअसल उभर कर आए हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा। रेवेन्यू में बढ़त है, एबिटा में भी बढ़त देखने को मिली है, मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और ऑफ कोर्स आनंद राठी, एंजल वन, इन सब नंबर्स पर भी आगे बात करेंगे जिनका Q2 नंबर आ चुका है। रखिए इन तमाम कंपनीज को अपने रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का, अच्छा यार सबको दिखाइए स्क्रीन पे 1 मिनट। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? ये यार, ये वीरू को फुल फ्रेम में डालिए प्लीज। वीरू, टी शर्ट चेंज हो गई पिछली बार से इस बार वाली। वो पिछली बार नहीं, मेरे पास 3-4 है। ऑरेंज हाँ, पट्टा वाला कहाँ चला 3-4 गया? ऑरेंज पट्टा था पिछली बार आपका। 3-4 है। हाँ, ये एक्चुअली क्या था, ये जो ऑफ फील्ड प्लेयर्स रहते हैं ना, उनकी होती है मेरे ख्याल से, किसी सज्जन ने बताया था। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऑन ग्राउंड रहना है, इसलिए मैंने ये ले ली। आज का इवेंट कैलेंडर क्विकली रख दीजिए स्क्रीन पे। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, रिएक्शंस छोड़ देता हूं। आज नंबर्स में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी निफ्टी का नंबर, बाकी साई सिल्क रिजल्ट आईपीओ आया था उसके नंबर्स, सोम डिस्टिलरीज, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, डेन नेटवर्क्स, इन सब के नंबर्स आने। कैश मार्केट की लिस्ट है, ज्यादा नहीं जा रहा उस पर। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए। आज हमारे दोपहर में 12 बजे होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे और शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े और बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आने हैं। थाईलैंड का मार्केट एशिया में बंद है क्योंकि वहां पे किंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी में कुछ फिर से सेंट्रल बैंकर्स की स्पीचेस लाइंड अप। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेली साहब, ईसीबी की क्रिस्टीन लगार्ड और एफओएमसी मेंबर हारकर, सबकी स्पीचेस आज शाम को है। यूएस के नतीजे मैंने अपफ्रंट बताए थे। जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, ब्लैक रॉक, यूनाइटेड हेल्थ, इस तरह की दिग्गज कंपनीज आज शाम को यूएस में अपने रिजल्ट्स घोषित करने जा रही हैं। पीएम मोदी आज 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट, इसे कहते हैं P20,
उसे इनॉग्रेट करेंगे। दरअसल हमारे वो अभी भी G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। उस फ्रेमवर्क में आज ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होस्ट करने वाली है सारे स्पीकर्स को G20 के। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग शेड्यूल्ड है, लेकिन ये मरकश मोरक्को में होनी है, जिसमें शायद कहा जा रहा है क्रिप्टो एसेट्स को कैसे रेगुलेट करना है उस पर कुछ सामने आएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है आज गाजा को लेकर। इजराइल हमास का वॉर, ध्यान रखें, 7th डे पे पहुंच गया है। आज न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश दोपहर 2 बजे मुकाबला वर्ल्ड कप में। और आज नेशनल सिनेमा डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। थिएटर्स में 99 का टिकट, ना आपने फुकरे देखी होगी, ना वो कौन कौन सी आई थी, वैक्सीन वॉर, मिशन रानीगंज, आपने जहां देखी थी क्या? 99 में तो देख लो कम से कम, ट्राई तो करो। OMG 2 देखूंगा। हाँ, जो भी देखना, हाँ बहुत अच्छी है, जो भी देखना है 99 रुपए निपटा सकते हो आप। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहा हूं क्विकली स्क्रीन पे। एसएमसी की तरफ से आई हुई आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज है, वंदना भारती ने दी है। सोने में बिकवाली करने का कॉल है 58,440 के स्टॉप के साथ। कॉपर का अक्टूबर वायदा खरीदारी करने का कॉल है 692 के स्टॉप के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेत। थोड़ा ग्लोब दिक्कत में, थोड़ा आईटी पेन में, हम 150 पॉइंट दबाव के साथ आज शुरुआत करेंगे। खैर, आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।